नमस्कार, मैं अमित सिंह। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आईपीएल के 30वें मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 13 रन से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बना सकी। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टेबल में 12 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई है। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की। राजस्थान के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आर्चर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि उनादकट को 2 विकेट मिला। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज स्टोक्स ने 41 रन और बटलर ने 9 गेंदों में 22 रन बनाए। पारी की तीसरे ओवर में एनरिक नोर्तजे ने बटलर को चलता किया। दिल्ली की तरफ से तुषार देशपांडे और नोर्तजा ने 2-2 विकेट लिए, वहीं रबाडा, अश्विन और अक्षर को 1-1 विकेट मिला। गेंदबाजी के लिए दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे को मैन ऑफ द मैच मिला। इस मैच में उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाए। आईपीएल में आज बैंगलोर और पंजाब के बीच टक्कर होगी। बैंगलोर 7 में से 5 मैचों में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। हाथरस मामले में दाखिल एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की गई है। हाथरस केस में सीबीआई ने पीड़ित परिवार से करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान परिवार के लोगों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई। इस दौरान सीबीआई की टीम ने पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से भी पूछताछ की। करीब 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। पीड़िता की मां और भाभी से आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ करने की मांग की है। हाथरस केस में सीबीआई आज अलीगढ़ जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही पीड़िता का मेडिकल और इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ हो सकती है। हाथरस केस में सीबीआई ने जिला अस्पताल का दौरा किया, लेकिन सीबीआई के हाथ सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा। ईडी की टीम ने मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्यों से पूछताछ की। इस दौरान सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ हुई है। करीब 5 घंटे तक ईडी की पूछताछ चली। हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, पीड़ित परिवार गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और पीआईएल दाखिल की गई है। जांच में शामिल पुलिसकर्मियों पर जांच की मांग की गई है। याचिका में सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में अस्पताल कर्मचारी और प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। हाथरस में 4 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची के रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया। मासूम घर के बाहर खेल रही थी कि तभी उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा विवादित बयान दिया है। कहा, सरकारी पैसों से कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। नवंबर से सरकारी मदरसे बंद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जेपी नड्डा आज विक्रमगंज, काराकाट और गोह में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कल बाराहाट और हिसुआ में रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में आज सीएम नीतीश कुमार 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले वो चकई, फिर सूर्यागढ़, बरबीघा और पटना में रैली करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नीतीश नालंदा की किसी भी सीट से नामांकन करें, मैं वहां से भी नामांकन करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम जो पहली चीज करेंगे वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना होगा।
पाकिस्तानी सेना ने मेंढर और मनकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मोर्टार बरसाए, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे से अपने निवास पर मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगे। लद्दाख के करगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम आज से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले विस्फोट के लिए बटन दबाकर इसकी शुरुआत करेंगे। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद आज देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। नए नियमों के तहत सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स खोलने को लेकर खासा तैयारियां भी की गई हैं। हाल ही में जाने से पहले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉल मालिक राज्यों के नियमों का पालन करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक के बाद 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने पर मुहर लगा दी गई है। 1 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पार्टी की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें जांच कराई गई। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 63,509 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 730 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,10,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के अब तक 72,39,390 केस सामने आए हैं, जबकि 8,26,000 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मरीज मिले, जबकि 44 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,54,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाही हुई और दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर हैदराबाद में दिखाई पड़ा। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने कहा, मैंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों से हाई अलर्ट रहने और राहत शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। तेलंगाना राज्य प्रशासन के अनुरोध पर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमों को शहर में तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में इस गोदावरी में बारिश के चलते एक इमारत ढह गई और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हैदराबाद में राहत और बचाव अभियानों में सेना भी शामिल हो गई। सेना ने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान कई इलाकों में पानी भरने की खबर है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, बुधवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 है। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 है। गाजियाबाद में पराली जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने के साथ लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। देहरादून सचिवालय में त्रिवेंद्रम कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज कसते हुए उन्हें चुन्नू मुन्नू बताया। यूपी के फिरोजाबाद में टुंडा उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया और अपनी जीत का दावा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता बबली ने नामांकन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। अमरोहा की नौगांवा सादात उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रत्याशी ने नामांकन किया और मीडिया के सामने अपने चुनावी वादे गिनाए। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीएसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा और किसानों की समस्या के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव ने अजमेर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और पेंडिंग भर्तियों को भरने की बात कही। यूपी के महाराजगंज में कांग्रेस आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्हें जेल छोड़ने की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में अजय पंचाल हत्याकांड में शव को ठिकाने लगाने में टेम्पो की मदद की गई थी। साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के औरैया में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 तमंचे और बाइक बरामद की गई। यूपी के इटावा में सीडीओ के उत्पीड़न के खिलाफ ग्राम पंचायत सचिवों ने प्रदर्शन किया और सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के महाराजगंज में गोरखपुर एडीजी ने नौतनवा थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए महिला सिपाही से मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। यूपी के गाजियाबाद में 2 बदमाशों ने कार सवार को बातों बातों में उठाकर चेन लूट ली। लूट की यह वारदात वहां की सीसीटीवी में कैद हुई है। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। यूपी के नोएडा में लोगों ने डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया और इसे शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग की। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर उनकी मांग नहीं मांगी गई तो वो प्रदर्शन करेंगे। यूपी के जोलान में पुलिस ने 2 अवैध असलहों फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलहा और उपकरण भी बरामद किए। एमपी के इंदौर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह और 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी बरामद हुई है। यूपी एसटीएफ ने डेटा चोरी कर बेरोजगारों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गाजियाबाद से यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने तमंचे के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मसूरी में कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया है। बता दें कि बीएसएनएल पिछले लंबे समय से घाटे में चल रही है। टाटा ग्रुप बिग बास्केट में 20% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। ये डील इस महीने के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। सीसीईए ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगरन स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। अब दोनों अलग अलग कंपनियां होंगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदेगा, जिसके लिए 3,874 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया गया है। भारत में साइकिलों की बिक्री लगभग दुगनी हो गई है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के राष्ट्रीय संगठन AICM के अनुसार मई से सितंबर 2020 तक देश में कुल 41 लाख से ज्यादा साइकिल्स बिकी हैं। बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 170 और निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 3 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो चीन को फायदा होगा। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी इतिहास में सबसे कमजोर उम्मीदवार का सामना कर रहा हूं। अगर मैं चुनाव हार गया तो इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं चुना गया, जबकि चीन, रूस और क्यूबा को UNHRC का सदस्य चुना गया। पाकिस्तान को 5वीं बार UNHRC का सदस्य चुना गया, जबकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड मानवाधिकार के मामले में बेहद खराब है। पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले 2 बम मिले हैं, जिसे पानी में डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज करने के दौरान हुए धमाके से पूरा इलाका हिल गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर चल रही लड़ाई में अब तक लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 सितंबर से ही दोनों देशों में जंग छिड़ी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 81 लाख के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,40,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 51 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। मैक्सिमो में कोरोना से अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। सपने में मिलती है कुड़ी गाने पर धनशु ने धमाकेदार डांस किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोवा वाले बीच पे गाने पर लड़कियों का ग्रुप डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इससे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। दिल्ली के गाने पर एक लड़की ने जबरदस्त डांस किया, इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। देश में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल और स्विमिंग पूल। कोरोना संक्रमण रोकने का होगा खास ख्याल। केंद्र की गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। दिल्ली ने राजस्थान को 13 रन से हराया। लगातार 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को दी शिकस्त। धवन और अय्यर ने लगाई 50।